Hello students, welcome to the YouTube channel Tuto Physics. Now in this video we are going to discuss the amplitude, frequency and time period of a particle performing SHM. है ना, क्या रहेगा एम्पलीट्यूड, क्या रहेगा टाइम पीरियड और क्या रहेगा फ्रीक्वेंसी, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड देखते हैं, क्या होता है एम्पलीट्यूड। फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड विच इज डिनोटेड बाय ए, राइट। तो एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट रिमेंबर दैट इट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, is a maximum displacement from a mean position, राइट। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोला है ना, तो डेफिनेटली ये एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, x इज इक्वल्स टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव टीज, राइट। ये डिस्प्लेसमेंट का हमारा इक्वेशन है। अब ये x मैक्सिमम कब रहेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोला है हमने, तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब रहेगी, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे है साइन, तो साइन विल बी मैक्सिमम एट पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2, मतलब +1 एंड -1 दीज आर नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यूज ऑन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एंड, मतलब डायरेक्शन दोनों कंसीडर करते हैं। तो देयरफॉर कब ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब व्हेन ओमेगा टी प्लस फाइव विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 2 और 3 pi by 2 sine of omega t plus phi will be equals to, ये ओमेगा टी प्लस फाइव इसके जगह पे पाई बाय 2 रखे तो साइन पाई बाय 2 इज व्हाट, +1, राइट। और 3 पाई बाय 2 रखेंगे तो साइन 3 पाई बाय 2 इज -1, तो इट विल बी +-1। सो अगर हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी तो डिस्प्लेसमेंट हमें मैक्सिमम मिलेगा। तो x इज इक्वल्स टू a इंटू +-1, राइट। तो a इंटू +-1 मतलब क्या हो जाएगा, +-a, है ना। अगर हम वेवफॉर्म से देखते हैं इसको, तो वेवफॉर्म कैसी रहती है, दिस इज आवर वेवफॉर्म, पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM वाली वेवफॉर्म ये है। दिस इज द मीन पोजीशन, x एक्सिस मतलब यहाँ पे ये मीन पोजीशन या इनिशियल पोजीशन कहते हैं इसको। दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। तो दिस इज पाई बाय 2 एंड दिस इज 3 पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कितनी है, दिस इज +a, और 3 पाई बाय 2 पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम मतलब -a इट इज, है ना। तो दिस इज हाउ द डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम, राइट, एंड दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड, राइट। सेकंड इज टाइम पीरियड, देखते हैं क्या होता है टाइम पीरियड। पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग SHM, ये इतना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए उसको जितना समय लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM to complete one oscillation is called as time period. Also we can represent the time period as reciprocal of frequency, और frequency is reciprocal of time period, है ना। तो यहाँ पे टाइम पीरियड अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वापस से हम डिस्प्लेसमेंट का यूज करते हैं। कैसे करेंगे, क्यों डिस्प्लेसमेंट का यूज करेंगे, अगर हम बात करते हैं इसी सिग्नल की, है ना। इस सिग्नल को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूं, है ना। ये इस तरीके से मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। दिस इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, दिस इज 2 पाई, this is 3 pi, 4 pi, 5 pi and this is 6 pi. So in this cycle, in this waveform, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पार्टिकल जब जीरो पे था, जीरो से जब वो आगे बढ़ा तो वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में बढ़ा। तो ये जीरो वाली पोजीशन वो कहाँ पे रिपीट कर रहा है, 2 पाई पे, है ना। ये भी है लेकिन यहाँ से सिग्नल निगेटिव हो रहा है तो ये नहीं कंसिडर होगा, ये 2 पाई। फिर 4 पाई से आगे वो पॉजिटिव हो रहा है, फिर जाएगा 6 पाई, 6 पाई से आगे और पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी।
सिमिलरली अगर हमने ये वाला पार्टिकल कंसिडर किया तो यही पोजीशन पार्टिकल और कहाँ पे रिपीट कर रहा है, ये यहाँ पे रिपीट कर रहा है ना, और कहाँ पे रिपीट कर रहा है, ये यहाँ पे रिपीट कर रहा है ना। इसका मतलब क्या है, दीज आर नथिंग बट द पॉइंट्स विच कम्स आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। मतलब उन पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो अगर हमने डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में जो टी आता है, इस टाइम में हमने टाइम पीरियड वाला इक्वेशन पुटअप कर दिया, ऐड कर दिया, सॉरी, है ना, पुटअप नहीं, ऐड कर दिया, तो हमारा पार्टिकल, अगर हमारा पार्टिकल यहाँ पे है तो वो यहाँ पे मिलेगा, उसकी सेम पोजीशन मिलेगी, ये मिलेगी। या फिर अगर हमने यहाँ पे इस पार्टिकल के लिए बोला तो वापस उसकी डिस्प्लेसमेंट वही मिलेगी, वापस उसकी डिस्प्लेसमेंट वही मिलेगी, है ना। तो लेट अस चेक वेदर वी विल बी गेटिंग इट और नॉट। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन वापस से यूज करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव इट इज, है ना। अब t के जगह पे पुटिंग t इज इक्वल टू टी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन, एक रोटेशन, एक मोशन, रदर एक सर्कल, है ना, इनको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए पार्टिकल जितना समय लेता है वो उसका टाइम पीरियड होता है, एंड दैट टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2 पाई बाय ओमेगा। तो हम इस स्मॉल टी के साथ टाइम पीरियड कैपिटल टी ऐड कर देते हैं, है ना। तो t इज इक्वल टू टी प्लस टी, मतलब ही क्या, तो t इज इक्वल टू टी, कैपिटल टी क्या होगा, इट इज 2 पाई बाय ओमेगा। तो स्मॉल t के जगह पे हम t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा पुटअप करते हैं। मतलब इतना टाइम ऐड करने के बाद वेदर द पार्टिकल इज गेटिंग द सेम पोजीशन और नॉट, वो हम चेक करते हैं। मतलब ये t के जगह पे ये वैल्यू रखने के बाद वापस अगर हमें यही इक्वेशन मिल रहा है तो इसका मतलब यस, द पार्टिकल इज रिपीटिंग its position after equal interval of time as 2 pi by omega, है ना। तो वो हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू इन अबव इक्वेशन, सो x इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी के जगह पे t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा कर दिया प्लस फाइव इट इज, सो x इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ, ये ओमेगा अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा इंटू टी इज ओमेगा टी प्लस ओमेगा इंटू 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसल, 2 पाई प्लस फाइव टी इज। इस ब्रैकेट को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, तो x इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ 2 पाई प्लस ओमेगा टी, सॉरी 2 पाई प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते हैं, है ना, एक ही बात है। तो साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज व्हाट, since sine of 2 pi plus theta is equal to sine of theta, तो therefore x is equal to क्या हो जाएगा, a into sine of थीटा क्या है यहाँ पे, ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ओमेगा टी प्लस फाइव आया है सेम इक्वेशन, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा ऐड करने के बाद भी हमें x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव यही मिल रहा है। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि यस, पार्टिकल इज रिपीटिंग इटसेल्फ इट्स ओन पोजीशन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एज 2 पाई बाय ओमेगा। मतलब देयरफॉर कैपिटल T टाइम पीरियड, कैपिटल T ये क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा इट इज, है ना। एंड व्हाट इज ओमेगा, इसमें और सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में के बाय एम आया था, उसके जगह पे हमने ओमेगा स्क्वायर रखा था, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, हमें सिर्फ ओमेगा की जरूरत है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ के बाय एम, है ना। ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दी, है ना। तो देयरफॉर टाइम पीरियड कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा इज रूट ऑफ के बाय एम, तो देयरफॉर टाइम पीरियड आ गया 2 पाई, रूट एम ऊपर आ जाएगा तो डिवाइडेड बाय के, दिस इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन।
है ना। एंड द नेक्स्ट इज नथिंग बट व्हाट, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो थर्ड इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय एन या एफ, है ना, एन से या एफ से डिनोट करते हैं। एंड फ्रीक्वेंसी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, राइट। तो टी कितना आया है, टी इज 2 पाई रूट ऑफ एम बाय के, 2 पाई रूट ऑफ एम बाय के। तो therefore n is equals to 1 by 2 pi रूट ऑफ k by m, है ना। रूट k जो है वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो इट विल कम इनटू द न्यूमरेटर। तो ये जो 3 पॉइंट्स हमने छोटे छोटे पॉइंट्स देखे हैं, दिस कैन बी आस्क यू इन सेक्शन बी फॉर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स इन सेक्शन सी, है ना। सेक्शन सी में पूछेंगे तो तीनों पूछेंगे, सेक्शन बी में पूछेंगे तो कोई भी 2 पूछेंगे, सेक्शन ए में भी क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ सकते हैं फॉर 1 मार्क एनी वन ऑफ इट, राइट।